नमस्कार, किस्मत कनेक्शन के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से हम हाजिर हैं ताकि आपको बता सकें कि आपकी आने वाली जिंदगी में क्या परेशानियां हैं, क्या खुशियां हैं और इन सब के बीच आप क्या करेंगे तो आपके जीवन में थोड़ी और आसानी हो जाएगी आपको अपने इच्छित मुकाम तक पहुंचने में। तो शुरू करते हैं आज का ये किस्मत कनेक्शन। चलिए, तो किस्मत कनेक्शन में आज हमारे साथ हैं रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रंजना जी, सबसे पहले आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए क्या उनके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि घर में उनको कौन सी जगह दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उनके कमरे को किस तरह से रखा जाए, उसमें वास्तु की किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो कमरा हो, अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में होना चाहिए घर के, और अगर नहीं हो सके, कमरे में प्रॉब्लम हो उनके घर में, तो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में उनका जो स्टडी टेबल है वो लगाना चाहिए कि जब भी वो पढ़ाई कर रहे हों या तो वो नॉर्थ की तरफ देखें या ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और हो सके तो उनके टेबल के सामने अगर खिड़की होगी तो उससे बहुत ही अच्छा होगा। उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, जैसे कि उनको कभी कोई एसेज लिखनी होती हैं या और कुछ लिखना होता है, उससे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा उनको ये देखना चाहिए कि उनके टेबल के आसपास एक गणेश जी की और एक कार्तिकेय जी की फ़ोटो ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे कि उनकी जब भी वो पढ़ाई कर रहे हों तो उनको इनकी सारी आशीर्वाद मिलता रहे और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए इम्प्रूव रहे। टेबल के पास एक उनको पिरामिड इस तरह का यंत्र अपने पास रखना चाहिए, जिससे उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी और वो जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उससे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वास्तु के हिसाब से ये 2-4 चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए, और इनकी जो किताबें हों वो भी इनको नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रखनी चाहिए। अगर ये साउथ वेस्ट में अपनी किताबें रख देंगे तो वो उनको कभी भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी और उनकी पढ़ाई में मन भी लगेगा, एंड डेफिनेटली वो अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे। ठीक है, एक तो ये नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए कमरा, अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में वो टेबल भी प्लेस कर दे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या फीमेल चाइल्ड के लिए भी सेम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उनको अगर नॉर्थ में हो या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अगर वो बैठ के उनका टेबल होगा तो डेफिनेटली जो उनकी कंसंट्रेशन है वो बहुत इम्प्रूव्ड होगी, बिकॉज जो मेन ऊर्जा होती है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट में आती है। सूर्य का उदय भी देखते हैं हम ईस्ट में होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो एनर्जी जब उनके माइंड में जाती है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, तो जो पढ़ाई वो अगर कहीं और बैठ के पढ़ेंगे उसके बनस्पत यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, स्मिता है हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त। स्मिता जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29/11/1992। 29/11/1992। ठीक है, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, वो ना अभी तक उसका कोई कैरियर सेट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट जॉब की उसके एग्जाम दिए हैं, क्या उसको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी? और इसका एक पेपर रह गया था डेटा का, तो वो उसमें भी वो सफल हो पाएगा या नहीं? अच्छा, सबसे पहले हम आपके पेपर की देखते हैं। उसका जो B.Tech का पेपर है स्मिता जी, डेफिनेटली उसमें उसको सक्सेस मिलने वाली है। आप इतना परेशान डेफिनेटली मत होइए। अपने बेटे के लिए 2 बेसन के लड्डू मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। थर्सडे वाले दिन उसे देखिएगा, आपके बेटे की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। इसी सेगमेंट में हम आपको बच्चों की इम्प्रूवमेंट कैसे होगी मेमोरी में, उनकी ग्रास्पिंग पावर कैसे होगी, वो हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो स्मिता जी ने क्योंकि सवाल पूछ लिया है तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो ग्रास्पिंग
पावर की हम बात करते हैं, कई बार होता है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ता तो है, बैठा रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसको चीजें याद नहीं होती है, वो समझ नहीं पाता है। क्यों होता है ऐसा? वो क्या होता है, बच्चे में एक बहुत उतावलापन होता है, तो उनको एक रिलैक्सेशन देने के लिए, उनकी नर्वस टेंशन दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय हैं। उनको करने से उनकी क्या हो जाता है कि जो ग्रास्पिंग पावर इंप्रूव होती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, और उनके अंदर जो एक नर्वस टेंशन होती है जब भी वो कोई एग्जाम देने जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक तो बच्चों को हो सके तो रोज़ एक सेब ज़रूर खिलाइए जब भी मौसम होता है। इसके अलावा आप उनके लिए आंवला या आंवले का मुरब्बा रोज़ दीजिए उनको। इसके अलावा हम देखते हैं अगर गुलकंद मिल सके आपको, तो वो भी 1 चम्मच गुलकंद अगर वो दूध के साथ रोज़ लेने लग जाएंगे, उससे क्या है, उनके अंदर नर्वस टेंशन खत्म हो जाएगी। रोज़ मधु के अंदर अगर हम 1 चुटकी भर दालचीनी का पाउडर डाल के देंगे, तो उनसे बच्चों के अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी मेमोरी पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अब एक छोटी सी चीज़ तुलसी है, मगर उसमें पावर बहुत ज़रूरी है, बहुत पावर है उसके अंदर। तो रोज़ अगर अपने बच्चों को आप 2 तुलसी के पत्ते भी अगर देना शुरू कर देंगे दूध के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है, जो मेमोरी पावर है, वो बहुत बढ़ेगी। एंड आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर जो भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे या जो भी वो पढ़ाई करेंगे, उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो ये टिप्स है। रवि कुमार हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पे। रवि जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो, बोलिए रवि जी। 7 जनवरी 1995। ठीक है, सवाल? सवाल ये है सर, अभी मैं मेरा एम नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ सर, और ना ये पता चल पा रहा है अभी जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए जॉब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। या रवि कुमार जी, हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली आपको जॉब करना चाहिए, और उसमें थोड़ी सी प्लानिंग की आपकी ज़रूरत है। आप बिजनेस करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ओब्लाइजिंग नेचर है, बहुत नरम दिल के हैं, तो बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आप जॉब करेंगे, एक रूटीन लाइफ लीड करेंगे, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड डेफिनेटली हम देखते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। 2 रोटी और गुड़ गाय को रोज़ देना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द आप देखेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, हम नंबर्स की तरफ फटाफट बढ़ जाते हैं। 1 नंबर वालों की अगर पहले बात करें, उनके लिए दिन कैसा होने वाला है? 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको आज हेल्प मिलने वाली है अपने बच्चों से, अपने बड़ों से। जो भी ये कार्य करना चाहती हैं, डेफिनेटली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और अपना काम करिए। और आपका जो आज का रंग है वो है केसरिया, और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। ठीक है, विजेंद्र एक कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। विजेंद्र जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। विजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे ठीक है। हैं। हम नंबर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा? 2 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं एक डे फुल ऑफ होप। बहुत दिनों से जो इनके मन में एक डिप्रेशन सा चल रहा है, वो खत्म होने वाला है। एंड डेफिनेटली बहुत ही जल्द ये जो भी कार्य करेंगे उसमें इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनको रोज़ मैं हिदायत देती हूँ कि 2 छोटी इलायची डाल के चाय पीनी शुरू कर दीजिए। जो कि इनके मन में डिप्रेशन बना हुआ है, जो भी इनके मन में टेंशन्स भरी हुई हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी उससे। एंड आगे चल के इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम होने वाले हैं। इससे अपनी सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है आपके अंदर, उसको ड्रॉप कर दीजिए। और आपका जो रंग है वो है पिंक, और आपका जो अंक है वो है नंबर 6। तो नेगेटिव हो रहे हैं आप, और उस नेगेटिविटी को दूर करने की, उससे फाइट करने की इस वक्त जरूरत है। बलजिंद्र हैं हमारे साथ एक कॉलर। बलजिंद्र जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 2075। एक बार फिर से बताइए। 20 मार्च 1975। ठीक है, ठीक है, बताइए। प्रश्न पूछिए। वैसे मैं आर्मी में हूँ, मेरे को सर्विस आगे करनी चाहिए, उसके लिए प्रमोशन मिलेगी या फिर मैं नौकरी छोड़ के आ जाऊँ? आर्मी में हैं और आप वहां से निकलना चाह रहे हैं? जी, प्रमोशन होगी आने वाले समय में, तो मैं मतलब करूँ या नहीं होने पे तो मतलब छोड़ के आ जाऊँ? बलजिंदर जी, आपको बहुत ही जल्द प्रमोशन मिलने वाली है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। डेफिनेटली हम देखते हैं आप बहुत जल्द मिलेगी। सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, ओम गणेशाय नमः का पाठ करना शुरू कर दीजिए, और आपको ज़रूर प्रमोशन मिलेगी। और आपका आगे जो भविष्य है आर्मी में बहुत ही बढ़िया रहेगा। नौकरी छोड़ने की बात मत करिए। थोड़े आप टेंस एंड इमोशनल बहुत ज़रूर हैं, आपको छोटी छोटी बात दिल को लग जाती है। उसके लिए ओम नमो शिवाय का पाठ करते रहिए, गणेश जी की पूजा करते रहिए। आपका आगे भविष्य बहुत उज्जवल है आर्मी के अंदर। और बलजिंद्र जी, वैसे भी आर्मी वालों को तो पूरा देश सर झुका के सलाम करता है।
क्योंकि आप लोग जो करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप हमारी सीमाओं को सेफ गार्ड करते हैं, तो आप बने रहिए वहाँ, डटे रहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आपको प्रमोशन पक्का मिलने वाला है। हम नंबर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर वालों के लिए कैसा होगा दिन? 3 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके मन में थोड़ी सी टेंशन सी बनी हुई है। उनको हम यही बोलते हैं, प्लीज़ इतना ज़्यादा टेंशन मत करिए। ज़रूर रोज़ बाजरा और चीनी का दान करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके आसपास के नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। जितने भी आपको ऐसे लगता है, जो आपके मन में एक इमेजिनरी फियर्स पैदा हुए हैं कि शायद ये मेरे साथ ऐसे है या वो ऐसे है, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। भगवान का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 3 वालों के लिए जो रंग है वो है सफ़ेद और जो अंक है वो है नंबर 2। चलिए, तो भगवान का आशीर्वाद है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बलजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बलजीत जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ? नमस्कार सर। नमस्कार। 15 मार्च हाँ? 1988। 15 मार्च 84। ठीक है, प्रश्न पूछिए। 88। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल पूछिए। आपका सवाल? सर, मैरिज के बारे में और ये बिजनेस के बारे में पूछना था। कि मैरिज कब होगी आपकी। ठीक है, इनकी सबसे पहले मैरिज का देखते हैं। देखिए, आप बहुत अफेक्शनेट, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपको बहुत जल्द आपकी मैरिज होने वाली है और बहुत ही अच्छी लड़की के साथ होने वाली है। पुरानी आपके साथ जो भी बातें घटित हुई हैं उनको आप प्लीज़ भूल जाइए एंड डेफिनेटली आगे पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलिए। एंड हर शुक्रवार वाले दिन खीर या खोए की बर्फ़ी है वो आप दान कीजिए और मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए एंड आपको बहुत ही जल्द एक बहुत ही सुंदर कन्या से आपका विवाह हो जाएगा। अब आपका दूसरा प्रश्न जो है बिज़नेस के लिए, कि आपका बिज़नेस कब ठीक होने वाला है। बिज़नेस के लिए भी हम देखते हैं कि बिज़नेस के लिए भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत जल्द ठीक होने वाला है। मार्च से आपका बिज़नेस भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम नंबर्स में आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर की बात करेंगे। 4 नंबर वालों के लिए दिन कैसा है? 4 नंबर वालों के लिए तो इनके ऊपर भी हम देखते हैं, इनके थोड़े दिनों से जो भी ये कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में ये जा रहे हैं, उसमें थोड़े से इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, फेलियर्स आ रहे हैं। मगर वो फेलियर्स को भूल जाइए, आपके ऊपर भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। हम देखते हैं कि आपका जो कार्ड आया है, इतना सुंदर कार्ड आया है कि जो भी अब आप बिजनेस करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मगर जहाँ पे भी आप साइन करें, जो भी पार्टनरशिप करें, वहाँ पे सोच समझ के करिए। जो भी जहाँ भी साइन करेंगे पढ़ लिख कर करिए और आपके आगे सक्सेस निश्चित है। आपका जो रंग है वो है हरा और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। चलिए, तो सोच समझ के साइन करें। अजीत हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। अजीत जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? 21/4/85। एक बार फिर से बताएं। 21/4/85। ठीक है, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, बताइए आपका प्रश्न क्या है। ये सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, ये इनका प्रश्न है। अजीत जी, हम देखते हैं आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप टेंशन में मत रहिए। अननेसेसरी माइंड में आपने जो हवा से एक पाल रखा है वो मत रखिए। आप सूरज को जल देती रहिए और डेफिनेटली आपको जो है सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। आप डर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, उस डायलेमा वाले स्टेज से आपको बाहर निकल जाना है। आपको जरूर मिलेगी। हाँ, बहरहाल जो वक्त लग रहा है उसमें आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप ये पेपर वर्क को मजबूत कर सकते हैं और जो कोशिश कर रहे हैं जिस भी तरह के जॉब के लिए, उसके लिए आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। हम नंबर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा? 5 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं दिन बहुत अच्छा है, मगर थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ी सी पूजा पाठ करने से हम देखते हैं उनका दिन और भी सुंदर हो जाएगा, उनका भविष्य और भी उज्जवल होने वाला है। डेफिनेटली अगर हो सके तो 15 मिनट आप अपना मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा अगर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनाम मृत्यु मोक्षे मामृतात् का रोज मंत्र करना शुरू करेंगे, आपके कार्य सारे सिद्ध होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं। और आपका जो रंग है वो है ग्रे और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। तो आपके काम होने वाले हैं, लेकिन जरूरत यह है कि आप थोड़ा सा ठहरें, थोड़ा सा रुकें, अपने आप को वक्त दें, अपने लिए इंट्रोस्पेक्ट करें और साथ ही साथ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके लिए अभी इस वक्त बहुत जरूरी है। अजीत जी हैं क्या हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे? अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए लगता है अजीत जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ। ब्रेक से जब लौटेंगे तो बाकी नंबर्स के बारे में बताएंगे कि उनका दिन कैसा रहने वाला है, और आपके जहन में अगर कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। छोटी सरकार, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है राजनीति के मंचों से उठती हुंकारें। सियासी मोहरे। तो एक भी काम घोषणा पत्र में एक भी काम पूरा नहीं किया। सियासी चालें। ये जो कहते हैं और करते हैं दो अलग-अलग कथनी और करनी है। किसी को मात। जो कोई भी वायदे इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किए, उनमें से कोई एक भी अब तक पूरा नहीं किया। तो किसी को शहर। गोपाल कांटा मरते दम तक अपने खून की एक-एक बूंद आपकी सेवा में लगाने के लिए तैयार है, हाजिर है। हरियाणा की राजनीति और हर पैतरे पर पैनी नजर रखता आपका हरियाणा न्यूज। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी माटी।
मेरी संस्कृति, मेरी विरासत, मेरा हरियाणा। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम नंबर्स की तरफ फटाफट आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर वालों के लिए रंजना जी दिन कैसा होने वाला है? 6 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत ही अच्छा है, मगर इनको कशमकश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आजकल, क्योंकि इनको भाग्यों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली उठिए, मेहनत कीजिए और बहुत ज़्यादा मेहनत, जितनी आप मेहनत करेंगे उससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आज करना पड़ेगा। आज का आपका जो रंग है वो है क्रीम कलर और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। चलिए अब आगे भी बढ़ जाएंगे। हम 7 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। 7 नंबर वालों के लिए रंजना जी क्या कहते हैं कार्ड्स आपके? 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि उनकी कहीं तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े कुछ दिन पहले इनकी तबीयत कोई अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके लिए हम इनको यही सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा आराम कीजिए और थोड़ा आप जितना भी हो सके डेफिनेटली धूप में ज़रूर बैठिए और जितना भी आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, स्पेशली गाजर है, टमाटर है, जितना भी जैसे संतरे हैं, सेब, जितना भी आप खाएंगे उससे आपकी जो है अंदर से हेल्थ धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। आपको अंदर से हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए ये सब चीज़ें खाने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका जो रंग है वो है ब्राउन और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। चलिए तो आपको अंदर से इस वक्त री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। तो वैसे भी जैसे ही विंटर्स आते हैं आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। सब्जियों में, फ्रूट्स में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और आपको जो पसंद है वो तो लीजिए ही, लेकिन जो ज़रूरी है शरीर के उसको भी आपको लेना शुरू कर देना है। हम 8 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। 8 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा? 8 नंबर वालों के लिए आज का दिन इनका प्लानिंग का दिन है। इनको आगे जाके अपने बिजनेस या अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। ये हर तरफ में अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत इन द सेंस की प्लानिंग की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्लानिंग अगर ये कर लेंगे उससे हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आगे सक्सेसफुल होने वाले हैं। भगवान का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है और इनका जो रंग है वो है ब्लैक और इनका जो अंक है वो है नंबर 4। चलिए थोड़ी सी प्लानिंग करने की आपको ज़रूरत है और प्लानिंग ज़रूरी भी है। 9 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। उनके लिए दिन कैसा? 9 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं बहुत ही अच्छा है। अचानक कहीं ना कहीं से इनको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। इनके कोई पुराने फ्रेंड या कोई पुराने रिश्तेदार ऐसे आ सकते हैं जो इनको बहुत ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल देंगे, जिससे इनको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड डेफिनेटली जब भी घर से निकलें कोई भी कार्य के लिए थोड़ा सा गुड़ खा के निकलेंगे तो आपका कार्य और भी सफल होगा। और आपका जो रंग है वो है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। चलिए तो आपके लिए टिप्स यही है कि आप गुड़ खा के निकलेंगे तो आपका काम जो है वो बेहतर होगा। रंजना जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, वक्त देने के लिए। तो किस्मत करेक्शन में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको रहना है खुश, फालतू की टेंशन लेनी नहीं है, सकारात्मक सोचेंगे जिंदगी सकारात्मक हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।